সকলকে এবং আশা করি আপনারা এই গরমে সুস্থ আছেন। আজকে আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মিডিয়া সেন্টারে আবারও একটি প্রেস কনফারেন্স, এবং আজকে আমরা প্রথমে হিন্দিতে এবং তারপরে বাংলায় প্রেস কনফারেন্সটা হবে। এবং আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি এবং আমাদের সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যিনি কেন্দ্রে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ছিলেন বিদেশ দফতরেরও মন্ত্রী, অত্যন্ত সম্মানীয় শ্রী যশবন্ত সিনহাজি, এবং তিনি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রথমে তিনি বলবেন হিন্দিতে এবং তারপরে সেটাকে বাংলায় আমি আরেকটু বলবো। আমি মাইকটা তাই ওনার হাতে দিয়ে দিচ্ছি। धन्यवाद साथियों। आज सुबह मुझे दिल्ली से एक सूचना प्राप्त हुई। उसके अनुसार ये पता चला कि कल देर रात को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, इन तीन लोगों की बैठक हुई, एक समीक्षा बैठक, जिसमें और जगहों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अलावा विशेष तौर पर यहाँ बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। और मेरी सूचना के अनुसार चूँकि ये इंटरनल मीटिंग थी, इसमें फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ, तो ये ट्रॉइका जो है बीजेपी का, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो 2 फेजेस के चुनाव हुए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक होने वाला है, और बाकी के जो 6 फेजेस हैं बचे हुए उसमें वो उनका परफॉर्मेंस वो जानते हैं कि और भी निराशाजनक होगा। अगर कुछ उम्मीद उनको थी तो फर्स्ट 2 फेजेस से थी। तो इस मीटिंग में ये तय किया गया कि आने वाले दिनों में जो वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर, उस माइंड गेम को और भी मजबूत बनाया जाए और जितना झूठ बोल सकते हैं झूठ की मात्रा को बढ़ाया जाए। और उसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि 3-4 दिनों से जो एक अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ाया जा रहा था कि ममता बनर्जी कहीं अन्यत्र से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा था। तो उसी के अंतर्गत तो जो कल रात को मीटिंग हुई जिसमें जो फैसला हुआ, उसके अंतर्गत पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने एक बार न केवल इस झूठ को दोहराया सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि झूठ में एक और नया मोड़ ये दिया कि उनको ममता जी के निकट सोर्सेस से पता चला है कि वो अन्यत्र किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव का नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हम लोग भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा और तीखा किया जाएगा। माइंड गेम्स को, जनता को मिसलीड करने के लिए तरह तरह के मिथ्या अफवाह फैलाए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि अभी हम सब लोगों ने देखा
कि असम में क्या हुआ, एक ईवीएम को लेकर वहां पर क्या हुआ। अब इसमें जो राज की बात है वो ये है कि जहां जहां बीजेपी को लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वहां पर वो ये तरीका अपना रहे हैं कि ईवीएम को बदल दिया जाए। जो जिस ईवीएम में सचमुच के वोट पड़े हैं उसको किसी तरह हटाकर और एक ईवीएम जहां पर कि बीजेपी को ज़्यादा वोट पहले से डाल रखे हैं उस ईवीएम से रिप्लेस कर दिया जाए। अब एक ये वाकया असम में पकड़ा गया। हम लोगों का शक है कि ये बड़े पैमाने पर असम में भी होगा, हुआ है और बंगाल में भी होगा। और इसीलिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है कि वो लोग ईवीएम जब तक स्ट्रांग रूम में जाकर दाखिल नहीं हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहें, ताकि कोई भी ईवीएम रास्ते में रिप्लेस नहीं हो। ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है और हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से निवेदन करेंगे कि इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ये व्यवस्था करे कि इस तरह की कोई बात, कोई घटना नहीं घटे। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम का चुनाव हो गया, ममता बनर्जी वहां से चुनाव भारी बहुमत से जीत चुकी हैं। कहीं और से, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, उनके लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन आने वाले फेजेस में वोटरों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतीय झूठ पार्टी बीजेपी, वो इस प्रकार का झूठ फैला रही है। मैं आज के दिन अपनी तरफ से इतना आपसे निवेदन करना चाहता था। धन्यवाद।